आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आपसे बता दें एलपी वाले का जो भी जोन चेंज करना था वो भी अब समाप्त हो चुका है। जो भी टेक्नीशियन वाले विद्यार्थी हैं वो भी वेट कर रहे हैं कि कब तक एग्जाम हो सकता है और जो कैलेंडर है क्या प्रत्येक साल फुलफिल किया जाएगा। और अभी जो ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है, चूंकि सबका एनटीपीसी भी बता दिया गया है कितना सीट पर आएगा, लेकिन ग्रुप डी का अनाउंसमेंट बाकी है, तो उसका कब तक आ सकता है। और अधिकारी से बातचीत हुआ इस पर, तो क्या अधिकारी बोले कि सब कुछ मान्य होगा, सब कैलेंडर प्रत्येक साल माना जाएगा, या किस तरीका से जनवरी में क्या फिर से एलपी की भर्ती दी जा सकती है। नवीन सर मेरे साथ हैं, सर से बात करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम को। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आवेदन भी हो गया, फिर से दिया गया कि आप जोन भी चेंज कर सकते हैं, सभी विद्यार्थी जोन भी चेंज कर रही है, लेकिन अभी जिस तरीका से कैलेंडर दिया गया था तो अब तक तो एग्जाम हो जाना चाहिए सर। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे तमाम छात्रों को कि जो भी जोन चेंज किए एलपी के लिए अथवा नहीं किए, जिस जोन में भी आपने फॉर्म डाला है वो बेस्ट है। अब उसको बेस्ट मान लेना है, एकदम बेस्ट मान लेना है। थोड़ा भी तनाव में नहीं रहना है कि ये जोन हम चूज कर लेते तो ये हो जाता, वो जोन चूज कर लेते तो वो हो जाता, एकदम नहीं। जो जिस जोन में आप हैं वो सबसे बेस्ट है, पहली बात। दूसरी बात, इस बात को ध्यान रखना है कि रेलवे का रूल कुछ अलग है और अलग कंपटीशन का रूल अलग है। अलग क्या, अगर कोई कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, अगर शुरुआत में सीबीटी 1 में अच्छे मार्क्स के साथ आप पास करेंगे, यानी यूआर में पास करेंगे, तो आगे चल करके जब आप सीबीटी 2 देंगे तो आपको यूआर प्लस कैटेगरी का लाभ मिलेगा। अगर शुरुआत में ही यूआर कैटेगरी में ही आपका रिजल्ट होता है, यानी कि किसी तरह आप पास कर जाते हैं अपने कैटेगरी में, हाँ, और आगे चल करके कितना भी अच्छा आपको मार्क्स आ जाए, आप अपने कैटेगरी में ही फाइट करेंगे। इस बात को आपको समझ लेना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सभी वैकेंसी में नहीं होती है, नहीं, रेलवे में। इसलिए करके अधिक से अधिक मार्क्स के साथ सीबीटी 1 पास करने का प्रयास कीजिए। दूसरी बात, तीसरी बात कि जो भी छात्र एएलपी का फॉर्म भरे होंगे 100% टेक्नीशियन का भी आपने डाला होगा। कुछ इधर उधर में भी हो सकता है, जिनको नहीं टेक्नीशियन में ज्यादा ही डाला होगा, कुछ विजन वाले बच्चे नहीं भी एएलपी में डाले होंगे, लेकिन टेक्नीशियन में लगभग बच्चे डाले होंगे। तीसरा क्या कि एनटीपीसी का वैकेंसी देख रहे हैं कि आ गया, पैरामेडिकल कैटेगरी का वैकेंसी आ गया, आरपीएफ का फॉर्म भराया जा चुका है, एक बच रहा है ग्रुप डी का वैकेंसी। ग्रुप डी को लेकर हमेशा दो चर्चाएं चलती है, क्या ग्रुप डी में आईटीआई रहेगा? निश्चित रूप से रहेगा। 2-4 पोस्ट उसमें है, दो चार पोस्ट नॉन आईटीआई वाला, वो नॉन आईटीआई वाला रहेगा, बाकी सारे पोस्ट में आईटीआई इस बार रहेगा। तो इसके बाद एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि आईटीआई में कितनी वैकेंसी रहेगी? तो ये समझना है कि जहां तक रेलवे का वैकेंसी का सवाल है, जहां तक इंटरनल हमको पता चल पा रहा है कि 1,48,000 लगभग वैकेंसी इस कैलेंडर ईयर में, इस एग्जाम कैलेंडर ईयर में रेलवे देने वाली है, मतलब 25 से पहले। जी, इसमें लगभग 55,000-56,000 वैकेंसी आ चुकी है। उधर अब उम्मीद है कि 90,000 के अप्रॉक्स आपका ग्रुप डी का वैकेंसी आ सकता है। 80 से 90,000 के बीच में ग्रुप डी का वैकेंसी आ सकता है। कब तक आएगा ये देखना होगा, क्योंकि इसके बाद जो सबसे मुख्य सवाल होता है कि एएलपी का जो कैलेंडर दिया गया था, जुलाई से अगस्त के बीच में एग्जाम हो जाना चाहिए था, लेकिन अब अगस्त अब आ गया है, कुछ ही दिन अब बाकी है, शुरुआत है, तो क्या अगस्त में एग्जाम हो पाएगा या कैलेंडर ये मिस करेगा? तो सवाल ये उठता है कि सबसे बड़ा जो इसमें दिक्कत था यही जोन चेंज करने वाला, क्योंकि वैकेंसी बढ़ा, उसके बाद जोन चेंज करने का ऑप्शन दिया जाना था, इसको पहले से अनाउंस किया गया था। तो अब सवाल उठता है कि जोन भी चेंज हो गया। अगर सरकार चाहे, रेल विभाग चाहे तो सारा प्रोसेस बहुत जल्दी कर सकती है, इनका सारा प्रोसेस इंटरनल बहुत फास्ट होता है, लेकिन अभी तक रेलवे कौन कंडक्ट एग्जाम को करेगी, यानी कंडक्टिंग एजेंसी का चयन नहीं कर पाई है, अभी क्लियर नहीं। और सितंबर में एसएससी का पूरा कैलेंडर एग्जाम का आ गया है, लगभग 21 सितंबर से। तो सवाल उठता है कि जब एसएससी अपना एग्जाम प्रारंभ कर देगी, तो उस बीच में जबकि 19 लाख प्लस बच्चे रेलवे एलपी का फॉर्म भरे हुए हैं, तो क्या उस बीच में एग्जाम हो पाएगा? बड़ा सा सवाल है। तो इसको आगे वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि 10-15 दिन के एक्टिविटी में पता चल जाएगा कि एग्जाम कैलेंडर अगस्त सितंबर में हो पाएगा या फेल करेगा, आगे बढ़ेगा। तीसरा एक सवाल आप पूछे कि क्या प्रत्येक साल एग्जाम कैलेंडर आएगी? तो निश्चय ही जिस हिसाब से
शुरुआत में भी रेलवे के अधिकारी, जीएम लेवल के अधिकारी तक से बात हुई थी, आश्वासन उनके तरफ से मिला था। और फिर सुन रहे हैं कि जनवरी फरवरी में एएलपी की वैकेंसी दोबारा से देने वाली है। कम ही पोस्ट 2100 समथिंग सुन रहे हैं पोस्ट की वैकेंसी आ सकती है, लेकिन कैलेंडर कंटिन्यू करने की बातें चल ये रही हैं। आश्वासन मिला। हाँ, कैलेंडर कंटिन्यू करने की बातें चल रही है। तो अब आगे चल करके देखना है कि इसमें कितने हद तक सच्चाई है। छात्रों से हम ये कहना चाहते हैं कि वो तो भविष्य की बातें रही, अभी जो आपने फॉर्म भरा है और लगातार आप मेहनत भी कर रहे हैं, हम यहाँ पर भी छात्रों को देखते हैं कि हम अभी डेली मंडे टू संडे टेस्ट कर दिए हैं, सप्ताह में 7 दिन। तो अधिक से अधिक संख्या में छात्र टेस्ट देने के लिए आते हैं, परफॉर्मेंस भी उनका अच्छा खासा रहा है। कितना स्कोर करते हैं टॉपर सर कुछ? जैसे 75 क्वेश्चन अगर एएलपी की बात करें तो 55, 60, 45 तो सब रेंज के स्टूडेंट है, उसके हिसाब से होता है। लेकिन 45, 35, 40 सब तरह के बच्चे हैं और टेक्नीशियन में उसी हिसाब से। सवाल ये उठता है कि चूंकि समय अभी है छात्रों के पास में और लगभग कुछ ट्रेड वाली बातें छोड़ दी जाए तो लगभग नॉन टेक सिलेबस सबका सिमिलर है। मैथ, रीजनिंग, साइंस ये 3 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो हम तमाम छात्रों से कहना चाहते हैं जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आपको 1 सेट डेली बनाना चाहिए, कम से कम। हाँ, 1 सेट। और 1 सेट में जब आप सेट बनाएं तो उसका डिस्कशन आप जरूर करें। इससे ये फायदा होगा, जैसे मैथ, रीजनिंग है, ये दोनों स्कोरर सब्जेक्ट है। तो जो क्वेश्चन आज आप गलत करते हैं, अगर उसके कंसेप्ट को आप समझ पाते हैं तो अगले दिन जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपके स्कोर को प्लस करेगा और दिन ब दिन लगातार प्लस करते जाएगा। अगर 1 घंटा का आप टेस्ट मारते हैं तो 2.5 घंटा आपका डिस्कशन में मिनिमम लगेगा। तो उसको टाइम वेस्ट अपना नहीं समझना है और जो भी सेट आप बनाते हैं उसके क्वेश्चन को सहेज करके रखना है। लास्ट मोमेंट में उससे आपको रिवीजन भी अधिक से अधिक करना है। तो कोशिश करिए कि सप्ताह में 3 टेस्ट कम से कम आप एएलपी का मारें, जिसमें एक एएलपी का मेंस का भी टेस्ट होना चाहिए। एएलपी का मेंस का टेस्ट अभी से आपको मेंस का तैयारी साथ में करना होगा, वो अचानक आपसे नहीं होगा, अभी से लेकर चलना होगा। पीटी का तो रिजल्ट आ जाएगा, पीटी में बहुत परेशानी नहीं होना है। इसके बाद कम से कम 2 सेट टेक्नीशियन का मारना चाहिए। अब एनटीपीसी आ गया तो 2 टेस्ट एनटीपीसी का भी दें। कहने का ये सारांश है कि एक सेट डेली मारें और उसका सॉल्यूशन आप जरूर करें। प्रीवियस ईयर 2019 में जो वैकेंसी आई थी तो उसके ग्रुप डी एनटीपीसी का, उसके प्रीवियस ईयर को एकदम चाट जाएं, पूरे अच्छे से बना जाएं, उसके पूरे कंसेप्ट को ग्रेप कर लें। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि इसी टाइप का क्वेश्चन, चूंकि उस समय स्टैंडर्ड इसका मैक्सिमम था, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका आगे पूछ सकता है। और बाकी मैथ, रीजनिंग, साइंस का डेली 1 सेट अलग से भी प्रैक्टिस करें। तो ये चंद छोटी छोटी चीजों को आप करेंगे तो अगर बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो 12,000 समथिंग पोस्ट बिहार एसएससी +2 लेवल का भी था। तो इससे एक साथ आपका उसमें भी फायदा कर जाएगा। अगर अदर स्टेट के बच्चे हैं, अगर लोकल लेवल पे कोई फॉर्म भरे होंगे तो कि सिलेबस किसी का भी बहुत वेरिएशन नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अंतर हो सकता है, पढ़ाई लगभग वही चीज करना है। मैथ अगर अच्छे से एडवांस अरिथमेटिक डीआई पढ़ लिए किसी भी एग्जाम में आपका काम करेगा। रीजनिंग वर्बल नॉन वर्बल अच्छे से पढ़ लिए किसी भी एग्जाम में काम करेगा। साइंस अच्छे से पढ़ लिए तो जिस भी एग्जाम में साइंस पूछा जाता है उसमें आपका काम करेगा। उसी तरीके से आर्ट्स, करंट अफेयर्स वगैरह है। तो सब एग्जाम का फायदा सब एग्जाम में होता है। तो इसलिए सीरियसली अपने लाइन लेंथ को बनाए रखें। 7, 8, 10 घंटे का आप एक रूटीन फॉलो करें, एकदम चंद दिनों में आपको अंतर समझ में आ जाने लगेगा। और रेगुलरिटी खाली मेंटेन करेंगे तो गारंटी है 100% आपका रिजल्ट मिस नहीं होगा। सर, रेलवे में जो विद्यार्थी मान लीजिए यहाँ नहीं है, आपका बुक जो आता है उसको यदि सेट में बना रहे हैं, उसमें कितना स्कोर आ रहा है तो उनका तैयारी ठीक ठाक है? सवाल ये है कि जैसे कि रुक्मिणी प्रकाशन का जो बुक है प्लेटफॉर्म का, तो उसमें जैसे प्रीवियस ईयर का ईयर बाय ईयर भी है, सिटिंग बाय सिटिंग भी है, टॉपिक बाय टॉपिक भी दिया हुआ है, उसमें चैप्टर बाय चैप्टर भी। तो चैप्टर बाय चैप्टर जो बुक पहले दिया हुआ है उसके हर चैप्टर को आप अच्छे से स्टडी कर लें, बेहतर कर लें। उसके बाद फुल सिलेबस का टेस्ट प्रैक्टिस या प्रीवियस ईयर फुल सिलेबस का सेट बनाएं, मैक्सिमम बेनिफिट इससे मिलेगा। और जितना भी मार्क्स आप हमारे सेट में ला पाएंगे, गारंटी है कि 10-20% एग्जाम में आपको ज्यादा आएगा, उससे कम नहीं आएगा। सवाल यह है कि जो सेट आप बनाएंगे लास्ट में एक्सप्लेनेशन इतना बेहतर तरीके से
दिए हुए हैं कि उस एक्सप्लेनेशन को भी आपको गैन करते चलना है। देखिए आपको कितना बेनिफिट होगा। और हम चाहते हैं कि तमाम बच्चे जो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप हमारे बुक को बनाए हुए हैं, एक बार कमेंट में जरूर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कि बुक आपको कैसा लग रहा है या कुछ सुधार की गुंजाइश है उसमें, ये भी सजेशन देंगे। तो इससे हमारा मनोबल और बढ़ेगा और हम अधिक से अधिक मेहनत करके उसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। वैसे वो बहुत बेहतर पहले से चला आ रहा है और उसको बेहतर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सर, जो विद्यार्थी यदि ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास वहीं डिग्री डिप्लोमा है, ग्रुप डी तक है, तो उनके लिए आप क्या कहिएगा? कब तक वो लोग वेट करें? निश्चित रूप से ग्रुप डी चूंकि लास्ट वैकेंसी इस एग्जाम कैलेंडर का जी। है, तो इधर तो तैयारी वो कर ही रहे होंगे और इस पूरा तैयारी का फायदा ग्रुप डी में उनको मिलेगा। पूरी तैयारी का फायदा एनटीपीसी में मिलेगा। एनटीपीसी ग्रुप डी ये दोनों आपका लास्ट है, तो हमको लगता है उसी हिसाब से आप तैयारी करते रहें, आपको एकदम बेनिफिट ग्रुप डी में मिलेगा। सर, आप विद्यार्थी के लिए क्या कर रहे हैं? हम तो बहुत सारा चीज कर रहे हैं। अब तो डेली विद्यार्थी के लिए हम 10 रुपया ईच करके एक दिन में पड़ता है, डेली टेस्ट देते हैं और हजारों अभ्यर्थी टेस्ट देने के लिए आते हैं। इससे मिनिमम कॉस्ट में संभव नहीं है और कंप्लीट बाइलिंगुअल क्वेश्चन होता है। सप्ताह में 2 दिन एएलपी का, 1 दिन एएलपी मेंस का, 2 दिन टेक्नीशियन का, 2 दिन एनटीपीसी का भी स्टार्ट होगा। इसके अलावा बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का, बिहार एसएससी का टीचर वाला भी स्टार्ट हो रहा है। अब तो टेस्ट इतना सारा लेते हैं क्योंकि हमको जानते हैं जिन बच्चों का कोर्स पढ़ा हुआ है, बेस अच्छा है, उनको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। और प्लेटफॉर्म के जैसा प्रैक्टिस सेट हम दावे के साथ कह सकते हैं कि बहुत कम जगह आपको मिलेगा। नहीं मिलेगा ऐसी बात हम नहीं बोलते हैं, लेकिन दावे के साथ कहते हैं कि ये लेवल का क्वेश्चन बहुत कम जगह आपको मिलेगा। इसलिए करके आप 100% फेथ कर सकते हैं इस पर। सर, जो व्यूअर देख रहे हैं, जो सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं भी सेट बना रहे हैं, यदि उनका कितना स्कोर आ रहा है तो उसमें कैसे इजाफा करें? बहुत सारे लोग होते हैं, मान लीजिए 45 आ रहा है, किसी का 70 आ रहा है, किसी का 75 आ रहा है, किसी का 20 ही आ रहा है, तो उनका बढ़ता नहीं है, उसके लिए क्या करना है? पहले तो इसमें आपका होता है कि जिस भी चीज का आप सेट बना रहे हो, रेलवे का सेट बना रहे हैं, तो पहले उसके बेसिक को समझना पड़ेगा कि क्या उसका जो सिलेबस है वो सिलेबस का पूरा कंसेप्ट हमारा क्लियर है, यानी कि पूरा सिलेबस हमारा पढ़ा हुआ है बेसिक लेवल से। अगर पढ़ा हुआ है तो नहीं स्कोर बढ़ रहा है तो अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस करना होगा और प्रैक्टिस में भी जो क्वेश्चन आपसे गलत होता है उस पर खासा फोकस करना होगा। प्रैक्टिस के दौरान देखना होगा आपको कौन सा टॉपिक में अभी भी हमको प्रॉब्लम हो रहा है, उस टॉपिक को दोबारा से आपको रिवीजन करना होगा और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब अधिक से अधिक सेट आप बनाते हैं, अपने धीरे धीरे स्कोर आपका बढ़ता चला जाता है। कोशिश ये करना है कि थोड़ा भीड़ में ज्यादा घुसना है आपको। भीड़ में अगर आप जाते हैं जहां 50, 100, 200, 500 बच्चे टेस्ट देते हैं तो तुलनात्मक रूप से आप जज कर पाते हैं कि इतने स्टूडेंट के बीच हमारा क्या परफॉर्मेंस है। जब यही 500, 1000 स्टूडेंट के बीच बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहेगा, क्या उम्मीद करेंगे जहां लाखों अभ्यर्थी बैठते हैं वहां हमारा रिजल्ट हो जाएगा? कतई संभव नहीं है। इसलिए छोटे छोटे लेवल से खुद को आप असेसमेंट आप खुद का करें, धीरे धीरे अपने परफॉर्मेंस इंप्रूव कर जाएगा। सर, अभी भी विद्यार्थी के मन में ये चलता है कि हम ये आवेदन कर दिए हैं, हम ये जोन लिए हैं, मेरे जोन में बहुत ज्यादा भीड़ है, मेरे जोन में कम सीट है, मेरे जोन में सबसे टफ होगा, उन लोगों को क्या कहिए? नहीं, हम ये शुरुआत में ही आपको बोले कि जिस भी जोन में हम फॉर्म भरे हैं वो सबसे बेस्ट है, बस यही मान करके काम करना है। एक्स्ट्रा तनाव लेने का कोई मतलब ही नहीं है। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत आभार आपका।